इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं और बल्कि इसको समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन, री और प्रोडक्शन। री मतलब होता है अगेन एंड अगेन, प्रोडक्शन मतलब न्यू थिंग का आना। तो जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है तो उसको रिप्रोडक्शन करते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हर स्पेसीज अपने पॉपुलेशन को मेंटेन रखना चाहता है सर्वाइव के लिए, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम होगा तो फिर पूरा का पूरा स्पेसीज गायब हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन ये दो वर्ड से बना है। री मतलब अगेन अगेन, प्रोडक्शन मतलब उत्पन्न करना। उससे पहले यहाँ पे हम लोग रिप्रोडक्शन का दो टाइप आप लोग क्लास 6-7 में पढ़ चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म में खास करके ह्यूमन बींग्स में जो पढ़ेंगे तो वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि बिफोर इसके इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक और चीज़ आता है, द रीचिंग एज ऑफ एडोलसेंस। तो रीचिंग एज ऑफ एडोलसेंस का मतलब होता है कि आप जब एडल्ट होते हैं यानी कि वयस्क होते हैं, तो वयस्क होने से पहले या वयस्क होने का जो उम्र है वो, तो एडोलसेंस एज क्या है, टीनेजर्स, यानी कि 12 के बाद और 19 के पहले की एज को टीनेजर्स बोलते हैं। इस पीरियड में क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको सेकेंडरी सेक्सुअल स्टेज भी बोलते हैं। कारण जब छोटा बच्चा होता है तो जिस वक्त जन्म हुआ उसी वक्त मेल और फीमेल पता चल जाता है, मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड है। लेकिन इस एज में यानी कि टीनेजर्स जब में क्या होता है कि ये मेल ऑर्गन और फीमेल में फीमेल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप और मेच्योर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यही इसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसी में क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स का सिक्रेशन है वो शुरू हो जाता है, जिसके कारण फिजिक में चेंज आता है। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन शुरू होता है और फीमेल में एस्ट्रोजन का सिक्रेशन शुरू होता है। तो यहाँ पे सारा चीज़ है। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो बॉडी है वो मेच्योर होने लगता है। जैसे आप बॉयज़ में देखेंगे एक हाइट बढ़ती है, उसका एडम एप्पल निकलता है, उसके आवाज़ में भारीपन, बेस आ जाता है, आपको बियर्ड और मुस्टैच आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फीमेल में भी इसी तरह से होता है, उसके आवाज़ थोड़ी सुरीली हो जाती है और उसके भी ऑर्गन में डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। अब यहीं पे एक और चीज़ होता है कि इसी एज में मेल चाइल्ड में स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और फीमेल में ओवा का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इसी ओवा के फॉर्मेशन को जब वो 28 डेज का जब अनफर्टिलाइज्ड ओवा डिस्चार्ज हो जाता है तो इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। साइकिल मतलब एक एंडलेस प्रोसेस है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसमें क्या होता है कि फीमेल के जो ओवरी से ओवा अनफर्टिलाइज होता है वो सारा निकल जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेच्योर होना और इसी बोलते हैं द रीचिंग एज ऑफ एडोलसेंस। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे।